लोन लेकर अमीर कैसे बने? हाँ दोस्तों, लोन लेकर भी अमीर बना जा सकता है। भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी सर को ही देख लो। उन्होंने हाल ही में अपनी कंपनी जियो नेटवर्क 5G को पूरे देश में फैलाने के लिए $5 बिलियन का लोन लिया है, जो इंडियन पैसों में लगभग 41,000 करोड़ रुपए होते हैं। और ये लोन भारत का अब तक का सबसे बड़ा कॉरपोरेट लोन भी कहा जा रहा है। दोस्तों, लोन एक ऐसी चीज़ है जो आपको अमीर भी बना सकता है और इसके गलत इस्तेमाल से आपकी लाइफ भी बर्बाद कर सकता है। आपको जीवन भर EMI के चक्कर में भी फंसा सकता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास ऐसे ही करते हैं। वह EMI पर महंगे फ़ोन खरीद लेंगे, वह अपने लिए कार खरीद लेंगे, बाद में अपनी सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा उन्हीं EMI को भरने में लगा देते हैं। अब हम समझते हैं कि वास्तव में लोन लेकर अमीर कैसे बना जा सकता है। सबसे पहले हम रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड का कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताए गुड डैड और बैड डैड को समझते हैं। जैसे आपने एक आईफोन खरीदा 1.5 लाख में, उसी समय आपके दोस्त ने 1.5 लाख में कोई बिजनेस शुरू कर दिया। अब क्या होता है, आप तो अपने आईफोन को सबको बताते फिरोगे कि आज मैंने आईफोन ले लिया। वहीं दूसरी तरफ आपका दोस्त उस बिजनेस में पूरा ध्यान लगाकर पैसा कमा रहा है। आपके साथ क्या होगा, वही आपका आईफोन पुराना हो जाएगा। फिर आईफोन 15 भी तो आ रहा है, आप अपने पहले वाले फ़ोन को सस्ते दाम में बेचकर एक नया आईफोन ले लेंगे। वहीं आपका दोस्त उसी बिजनेस से आपके जैसे कई 15 प्रो खरीदने जितने पैसे कमा लेगा। तो जो आपने फ़ोन खरीदा है वह रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये एक बैड डैड है। जिसने अपना बिजनेस शुरू किया है वह एक गुड डैड है। जैसे आप एक घर खरीदते हो अपने लिए तो वह एक बैड डैड है, क्योंकि वहाँ से कोई पैसा नहीं आ रहा है। वहीं उसी घर को आप रेंट पर दे दो तो वहीं आपके लिए एक गुड डैड साबित होगा। जैसे आप कोई कार खरीदते हो और उस कार को किसी टैक्सी सर्विस या फिर किसी को रेंट पर दे दो तो वह आपके लिए एक एसेट्स है। वही कार खुद की EMI भी निकाल लेगी और अपना मेंटेनेंस भी आराम से निकाल देगी। रॉबर्ट कहते हैं कि यदि वास्तव में आपको अमीर बनना है तो लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स को क्रिएट करना होगा। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, एसेट्स वह हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं और लाइबिलिटीज वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। दोस्तों, अमीर आदमी या यूँ कह दो कि जो रिच माइंडसेट वाला होगा वह अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स को खरीदता है, जिससे उनकी वेल्थ बनी रहे। अभी हम जानेंगे कि आखिर अमीर आदमी ऐसा कैसे करते हैं और वास्तव में लोन लेकर अमीर कैसे बना जा सकता है। तो अभी मैं आपके सामने ऐसे ही 3 आइडिया बताऊंगा जो आपको भी अमीर बना सके। सबसे पहला और मेरा फेवरेट, इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, मैं एक फाइनेंस कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पर लोन दिया जाता है और इस वीडियो का आइडिया भी मुझे वहीं से आया। देखो, मैं एक दिन मेरे ऑफिस में था, तभी मेरे पास शहर का जाना माना बिजनेसमैन आता है और लोन लेने का पूरा प्रोसेस समझता है। तो मैंने पूछ लिया लोन किसको चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे ही लोन चाहिए। ये सुनकर मैं चौंक गया। भला इसके पास तो इतना पैसा है, इसको लोन लेने की कहाँ नौबत आ गई। तो मेरे से भी रहा नहीं गया और मैंने भी पूछ लिया कि सर, आपके पास तो इतना पैसा है तो भी लोन लेने की कहाँ पर ज़रूरत पड़ गई। फिर उन्होंने कहा कि लोन तो अमीरों के लिए ही है, गरीब तो इसे लेकर ऐसे ही नाम खराब कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं। फिर उन्होंने पूरा प्लान मुझको समझाया। वह बोले कि मैं आपकी कंपनी से लोन लेकर हाईवे पर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, वहाँ पर अपनी दुकानें बनवाऊँगा। यदि तुम्हारे लोन की EMI 1 लाख रुपए महीना भी होगी तो भी मैं इसे हंसते हंसते जमा करवा दूंगा। वहीं बनी दुकानों का किराया यदि 10,000 भी रखूँगा तो भी मेरी वहाँ पर 10 दुकानें बनेगी। ऐसे में मेरे पास हर महीने 1 लाख रुपए तो आता ही रहेगा और वैसे ही ज़मीन के भाव तो सालों साल बढ़ ही रहे। जो प्रॉफिट होगा वह अलग से। तभी मैं समझा कि ये अपने लिए एक एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं जो इन्हें सालों साल पैसे कमा कर देगा। अब ये प्रॉपर्टी चाहे 5 साल बाद लोन फ्री हो या 10 साल बाद, रहेगी तो उनकी ही। नंबर 2 पर है इन्वेस्ट इन न्यू बिजनेस। दोस्तों, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन सब ने अपनी शुरुआती समय में लोन लेकर ही अपनी शुरुआत की है। देखो, कोई आदमी है जो नया बिजनेस शुरू करने का सोचता है तो वह सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वह बिजनेस के लिए पैसों को सेविंग करता है और बाद में बिजनेस करने की सोचता है। एक तरफ तो सेविंग किए हुए पैसे वैसे ही घट रहे हैं और दूसरी तरफ जब तक हम पैसे सेविंग करेंगे तब तक बिजनेस के लिए बहुत लेट हो जाएंगे। आप सोचो, मैं अभी 5 लाख रुपए का लोन लेकर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। अब चाहे वह बिजनेस 5 साल बाद में उस लोन के पैसों को उतारे, उसके बाद में मैं जितने भी पैसे उस बिजनेस से कमाऊंगा वह तो मेरे ही है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आपको लोन के इंटरेस्ट से ज़्यादा पैसा दे सके तो आप न्यू बिजनेस के लिए लोन ले सकते हो। तीसरे नंबर पर है दोस्तों, इन्वेस्ट इन हाई रिटर्न एसेट्स। दोस्तों, असनीत ग्रोवर को तो आप जानते ही हो। उन्होंने अपनी लाइफ में 8 मिनट में एक बार 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए हैं। उन्होंने जोमेटो के IPO के दौरान 100 करोड़ इन्वेस्ट किया था और ओनली 8 मिनट में सेल करके 2 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया था। नायका के IPO में भी वह ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक वालों ने
इन्हें एंड टाइम पर लोन देने से मना कर दिया। इस कारण उन्हें बहुत गुस्सा भी आया था और बैंक मैनेजर को गाली भी बोली थी। हाय सर, हाउ आर यू? हाँ जी, सॉरी आई डोंट नो सर व्हाट यू आर सेइंग। थी यदि उस टाइम पर अश्नीर ग्रोवर इन्वेस्ट कर देते तो करोड़ों कमाते, क्योंकि नायका के आईपीओ को 78% तक का गेन मिला था। अभी सीधा हिसाब है, यदि आपको बैंक के इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो बैंक से लोन लेकर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। देखो दोस्तों, गरीब आदमी के मन में लोन के नाम पर बहुत डर बैठा हुआ है। यदि आज मैं भी अपने घर वालों को लोन लेने के लिए बोल दूं तो वह भी तुरंत मना कर देंगे, क्योंकि उनको लोन लेकर उसे सही से इस्तेमाल करना नहीं आता है। और लास्ट में बस यही कहूँगा कि लोन लेने से कभी पीछे मत हटो, पर कभी भी लोन आईफोन खरीदने के लिए मत लो, और कभी भी अपने आप को अमीर दिखाने के लिए भी लोन मत लो, और शादी के लिए भी लोन मत लो। यदि आपको घर का इंटीरियर कराना है तो भी आप लोन मत लो। यदि आपको लोन लेना ही है तो आप एसेट्स क्रिएट करो। आपको लोन के पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है जहाँ से आपको उस पैसों का भारी रिटर्न नहीं मिलता है। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक मारवाड़ी ही हूँ, और मारवाड़ी का जलवा तो हर बिजनेसमैन जानता ही है। तो हमारे मारवाड़ में एक कहावत है कि लोन लेकर कभी घी नहीं खावणो। इसका सीधा मतलब है कि दिखावे के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।